7 दशक बीत गया आपको वोट देते, किसी ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली नहीं भेजवा पाया था। कोई दिल्ली भेजवाने की हिम्मत नहीं किया। और मैं खुद अरविंद राजभर को लेकर मुख्यमंत्री से मिला, मिलकर के उनको जो कागज पत्र था, हाई कोर्ट का जो आदेश था, हमारे साथियों ने जो लड़ करके आदेश कराया था, तो उस आदेश की कॉपी को लेकर जब मुख्यमंत्री से मिला, उनको समझाया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके विचारों से सहमत हैं, हम इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजने का काम करते हैं। आप बताओ, अब मामला जाके दिल्ली में चला गया। अब आप बताओ, 7 दशक में अभी रिपोर्ट गई है लखनऊ से दिल्ली। और मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, जिस दिन एसटी में भर राजभर शामिल हो जाएगा, उस दिन इसको शिक्षा में कोई माई का लाल पिछाड़ नहीं सकता है। शिक्षा में, रोजगार में, नौकरी में कोई पछाड़ नहीं सकता। इस नाते आपसे कह रहा हूं साथियों, देखो ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं, ये छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 109 साल मेहनत किए, तब हमको आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 109 साल में मेहनत में हमको आपको 50% आरक्षण पिछड़ों और दलितों को मिला। ये कोई नई लड़ाई ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ रहा है। ये अपने महापुरुषों के संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम आपके सहयोग से ओम प्रकाश राजभर कर रहा है। और दावे के साथ कहता हूं साथियों, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हक लेने से कोई रोक दे, किसी की ताकत नहीं। बड़ी चर्चा पर चर्चा। आज आप बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अथक प्रयास से 1931 में जातिवार जनगणना हुई। आज इस देश में अहिर गडेरी कुंडी कोयली भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला दुल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार बुनियार आरा करके बंसी बंजारा बहेड़िया खंगार, कोई का गिनती बाका बोलो, कोई का गिनती हो? अब कोई नेता का माई दूध पियवले हो जो इतना जाति का नाव गिना दे, बोले बात कोई माई का लाल पैदा। अभी देखा है सतीश बंजारा जी है, वहीं इधर आजा भैया आगे। अब सोच रही होता दुनिया है ना, जोरदार ताली बजा के सतीश बंजारा जी का स्वागत करिए। अब हमारे, आप बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होनी चाहिए? हाथ उठाओ। इसी बात के लिए आपको सावधान करने के लिए निकला हूं। ये जो सावधान रथ यात्रा, इसके पीछे मंशा यही है कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति को कितना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया, इसकी गणना होनी चाहिए। लेकिन देश के नेता ये गणना नहीं कराना चाहते। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने सावधान रथ यात्रा के माध्यम से आपको सावधान करना चाहता हूं कि नेताओं से सावधान हो जाओ, नहीं मिलेगा ये बात उनसे सवाल करना। और दूसरी चीज, हमारे तमाम पढ़े लिखे नौजवान यहाँ हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, जब दोनों नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो सरकारी स्कूल में तो गरीब पढ़ता है। बोलो, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? किसको जानकारी, जरा हाथ उठाओ। तो यहाँ टाटा बिरला डालमिया के वंशज तो नहीं आए हो? कितने गरीब लोग आए हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये गरीबों की फौज है, ये गरीबों की फौज है। इसी नाते गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ के कमजोर शिक्षा हासिल करता है, और अमीर उसका बेटा बेटी प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा हासिल करके जब नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, गरीब का बेटा बेटी और अमीर का बेटा बेटी, तो पेपर एक आता है। बोलो, पेपर एक आता है ना? जब शिक्षा दो तरह की पेपर एक, तो बोलो अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अन्याय हो रहा है ना?
इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी नाते आज 20 साल से हम घूम रहे हैं, 20 साल इस देश के नेता इस देश के गरीबों को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे कम है थोड़ा, तो अब हम लोगों को जानकारी हो गई। हमारे आपके बीच में तमाम लोग पढ़े लिखे नौजवान, हमारी बेटियां तमाम पढ़ लिख करके आगे बढ़ी हैं। अब हम सब लोग मिलकर के इस देश के नेता को पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32। बोलो 16 दूनी 32 होगा कि नहीं होगा? क्यों कह रहा हूं? अब इस देश में जब संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा भी एक समान होनी, शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये देश का नेता अभी तो सदन में मैं बैठा था, मैं कुछ साथियों से कहा कि भाई बोलो, तो कहे हम बोलेंगे तो पटिये से निकाल देगी। हमके तब कहे कि जनता को भड़काते हो या क्यों जीत के आए हो? अगर जनता ने तुझे वोट दिया है, अपने बेटा बेटी को बेहतर शिक्षा के लिए दिया है, अपने बेटा बेटी के रोजगार के लिए दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथी, आप बताओ, मैं कोशिश 20 साल से लगा हूं रोजगार परक शिक्षा। आप बताओ बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। हमारी कोशिश हो रही है रोजगार परक शिक्षा, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, गाड़ी बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस बच्चे को 5 साल 6 साल 4 साल मोटरसाइकिल बनाने पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? जोर से बोलो, सीख लेगा। जिस बच्चे को मोबाइल बनाना सिखाया जाए, तो बोलो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? और वो बेरोजगार रहेगा? कहीं मोटरसाइकिल 1000 का रिंच खरीदेगा, बोरा बिछा देगा चट्टी पर सिकंदर को, और बोरा बिछा करके नौजवान रिंच लेके अगर बैठ गया, तो सिपाही जी का भी मोटरसाइकिल या खराब होती है ना? बोलो, खराब होती है ना? जब कहीं गरीब कमजोर किसी थाने में जाता है दरखास्त लेके, तो फिर जब दरोगा जी सिपाही जी आते हैं गांव में, तो क्या कहते हैं? लिया 2000। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? 2000 मांगते हैं। तो हम भी ट्रेनिंग में हैं, बोरा बिछा लो, रिंच रख लो, ट्रेनिंग की तैयारी करा लो, लड़ो नेताओं से रोजगार परक शिक्षा। और जब सिपाही जी का मोटरसाइकिल खराब हो लिया, कहे बना दो, तो कहे खड़ा कर दो भैया, और उसके बाद कह दो 1 घंटा बाद आओ, और उसके बाद 5-6 नट असली वाला खोल के निकाल दो, मिस वाला नट वही में लगा दो। जब जाते 1 घंटा बाद पूछते हैं कि क्यों जी बना, कहते साहब कैसे बनाई? अब चल गई जब कसद भाई तो कुल नटवे मिस बा। कहे तब, कहे 2000 लगी। कितना लगी? तब सही हुई। जब हम आने जाते तब 2000 में सही हो थी, तब नहू गगड़िया 2000 में सही हो के चाहिए ना। यही वजह ओम प्रकाश राजभर रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देश में लागू कराने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में जाऊंगा और सावधान महारैली करूंगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कल बनारस में रैली है, परसों आजमगढ़ रैली है, 29 तारीख को रैली बस्ती में है, 30 को संत कबीर नगर है। लगातार 26 तारीख तक, आज 26 है, 26 तारीख तक लगातार उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे। हमारे कालूराम प्रजापति जी होंगे, कालूराम प्रजापति जी बुंदेलखंड को देख रहे हैं। हमारे रामपाल मांडी जी हैं, हमारे दयाराम भार्गव जी हैं, हमारे राजू पंडित जी हैं, हमारे साथी बल्ली चौधरी जी, ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, प्रेमचंद कश्यप, वो तैयारी में लगे हैं पश्चिमी तरफ। आप बताओ
रोजगार परक शिक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? तो देखो, आप लोगों के बीच में जब हमारे नेता जाते हैं, हमारे नेता आसाराम राजभर जी सामने खड़े हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करो। लक्ष्मी राजभर जी जो राष्ट्रीय सचिव है महिला मंच की, इनको पैसा देके हम लोग लड़ाए थे ना। अब हम लोगों के बीच में अभी अभी अम्बेडकर नगर से रवि प्रजापति जी चुनाव लड़े थे। आजा भैया आगे, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। रविकांत प्रजापति, ये पूछा इनसे का रुपया दे रहा, 1 रुपया दे रहा भाई, 1 रुपया नहीं, उल्टे हम लोग अपना तेलों भरा के दाव लगा दिए। हमारे मनसाराम राजभर जी मंत्र, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई देखिए यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई जगलाल राजभर जी, जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। बड़ी मेहनत शुरू किया है जवान। हम सभी साथियों से कहूंगा, यहाँ जो हमारे प्रदेश कमेटी के जो हमारे संदीप राजभर जी और रामानंद राजभर, दोनों लोग खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जातिवार जनगणना, एक समान शिक्षा, यहाँ इतना लोग आये हुआ ये जिला से, ये जिला से कितना लोग हुआ हाथ उठावा। ये बता कि हमारे कुछ गुप्तचर साथी हुई हैं, एलआईओ के लोग, सरकारी महकमे के, और हमारे पत्रकार भाई लोग ये सोचत हुई कि बलिया से लिया, तो बलिया से तो ना आया हुआ, बोला बलिया से ना आया हुआ आप लोग। ये अंबेडकर नगर जिला से जे लोग आल तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा। ये बदे भाई कुल नेतवा कहा ना कि ये बलिया से ले आवाला, छोड़ देला ये बक्सा में और खोल देला, बक्सा निकल जाला सर, फिर बक्सा में बंद करता, गाड़ी में लाता, लेके चला जाता। कल आपको बता दूं, आप देखिएगा, कल आपको कम से कम 50,000 की भीड़ बनारस में देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कल कार्यक्रम होने जा रहा है। आज 8 दिन से टेंट गड़त हो, 8 दिन से टेंट गड़त हो। हम परेशान नहीं लगी, ये कहाँ से कुल मनाई लिए हैं सर, इतना टेंट कुर्सी कुल लगाओ तुम, हम 8 दिन से परेशान हैं। तो आगे हम साथी बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं विधायक हूँ गाजीपुर जहुराबाद। अभी आपके बीच में 2 विधायक हम आपने देखा, हमारे विधायक माननीय दूधराम जी, मैं तो सोचता था कि बोलते नहीं हैं, लेकिन बड़ा तगड़ा बोलते हैं। जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी जो जखनिया से विधायक हैं, इनको तो समझ नहीं मिलता है, इनको ले गए थे बिहार दिखाने के लिए। आपने नौजवान सोशल मीडिया पे देखा होगा, मधेपुरा में ले गया था, इनको ले गया था कैमूर, ले गया था बक्सर, ले गया सीवान, आरा, छपरा। हमके चलो देखो, जितना राजभर खाली यूपी के 75 जिले में है, इसका 5 गुना राजभर अकेले खाली बिहार की धरती पे रहता है। ये ताकत है। जब से वो आए हैं तब से एकदम विधायक जी गरम है कि नेताजी बिहार कब जा रहे हैं। हमके कटिहार जाएंगे, कटिहार है असम का बॉर्डर है, वहां जाएंगे और इनको ले जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे सालिक यादव जी, खड़ा हो जाइए भाई, संगठन मंत्री, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे विनोद तिवारी जी, तो कैमरा लगा भाई विनोद तिवारी जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। यो लड़ा यहाँ का नाम है सिकंदरपुर और बलिया लोकसभा, अभी 19 में लोकसभा लड़ा ना, पूछा कितना माल दे ये नहीं से पूछला। हमारे भाई प्रदेश के प्रवक्ता हैं भाई सुनील सिंह जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। भाई प्रदेश अध्यक्ष है पूर्वांचल के बिच्छे लाल राजभर, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए।
महिला मंच की पूर्वांचल की प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरावती सिंह जी।